यत्र काले तो नावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयता यान्ति तं कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जीवित अवस्था में ही बंधन से छूटने को सदो मुक्ति कहते हैं, अर्थात जिनको यहाँ भी भगवत प्राप्ति हो गई, भगवान में अनन्य भक्ति हो गई, अनन्य प्रेम हो गया, वे यहाँ ही परम संसिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे जो साधक किसी सूक्ष्म वासना के कारण ब्रह्मलोक में जाकर क्रमशः ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं, उनकी मुक्ति को क्रम मुक्ति कहते हैं। जो केवल सुख भोगों के लिए ब्रह्मलोक आदि लोकों में जाते हैं, वे फिर लौट कर आते हैं, इसको पुनरावृत्ति कहते हैं। सदो मुक्ति का वर्णन तो 15वें श्लोक में हो गया, पर क्रम मुक्ति और पुनरावृत्ति का वर्णन करना बाकी रह गया था। इन दोनों का वर्णन करने के लिए भगवान आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। पीछे छूटे हुए विषय का लक्ष्य कराने के लिए यहाँ तू अव्यय का प्रयोग किया गया है। उधर गति वालों की काला भी मानी देवता जिस महासर्ग से ले जाता है उस मार्ग, उधर गति वालों को कालाभिमानी देवता जिस मार्ग से ले जाता है उस मार्ग का वाचक यहाँ काल शब्द लेना चाहिए, क्योंकि आगे 26वें और 27वें श्लोक में इसी काल शब्द को मार्ग के पर्यायवाची गति और श्रुति शब्दों से कहा गया है। अनावृत्ति मावृत्ति कहने का तात्पर्य कि अनावृत ज्ञान वाले पुरुष ही अनावृत्ति हो जाते हैं और आवृत ज्ञान वाले पुरुष ही आवृत्ति हो जाते हैं। जो सांसारिक पदार्थों और भोगों से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो गए हैं, वे अनावृत ज्ञान वाले, अर्थात उनका ज्ञान ढका हुआ नहीं है, अभी तो जागृत है, इसलिए वे अनावृत्ति के मार्ग से जाते हैं, जहाँ फिर से लौटना नहीं पड़ता। निष्काम भाव होने से उनके मार्ग में प्रकाश अर्थात विवेक की मुख्यता रहती है। संसारिक पदार्थों और भोगों में आसक्त, कामना और ममता रखने वाले जो पुरुष अपने स्वरूप से तथा परमात्मा से विमुख हो गए हैं, वे आवृत ज्ञान वाले हैं, अर्थात उनका ज्ञान विवेक ढका हुआ है, इसलिए वे आवृत्ति के मार्ग से जाते हैं, जहाँ से फिर लौटकर जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ता है। सकाम भाव होने से उनके मार्ग में अंधकार अर्थात अविवेक की मुख्यता रहती है। जिनका परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य है, पर भीतर से आंशिक वासना रहने से जो अंतकाल में विचलित मना होकर पुण्यकारी लोगों को प्राप्त हो करके फिर वहां से लौट कर आते हैं, ऐसे योग भ्रष्टों को भी आवृत्ति वालों के मार्ग से अंतर्गत लेने के लिए यहाँ चैव पद आया है। यहाँ योगिना पद निष्काम और सकाम दोनों पुरुषों के लिए आया है। अब उन दोनों में से शुक्ल मार्ग का अर्थात लौट कर न आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। अग्नि ज्योतिरः शुक्ल षड मासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। इस भूमंडल पर शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि देवता का अधिकार रहता है। अग्नि रात में प्रकाश करती है, दिन में नहीं, क्योंकि दिन के प्रकाश की अपेक्षा अग्नि का प्रकाश सीमित है। अतः अग्नि का प्रकाश थोड़ी दूर तक तथा थोड़े समय तक रहता है और दिन का प्रकाश बहुत दूर तक तथा बहुत समय तक रहता है। शुक्ल पक्ष 15 दिन का होता है, जो कि पितरों की एक रात है, और शुक्ल पक्ष का प्रकाश आकाश में बहुत दूर तक और बहुत दिनों तक रहता है। इसी तरह से जब सूर्य भगवान उत्तर की तरफ चलते हैं तब उनको उत्तरायण कहते हैं, और जिसमें दिन का समय बढ़ता है उसे उत्तरायण 6 महीनों का होता है, जो कि देवताओं का एक दिन है। उस उत्तरायण का प्रकाश बहुत दूर तक और बहुत समय तक रहता है। तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। जो शुक्ल मार्ग में अर्थात प्रकाश की बहुलता वाले मार्ग में जाने वाले हैं, वे सबसे पहले ज्योति स्वरूप अग्नि देवता के अधिकार में आते हैं। जहाँ तक अग्नि देवता का अधिकार है, वहां से पार कराकर अग्नि देवता उन जीवों को दिन के देवता को सौंप देता है। दिन का देवता उन जीवों को अपने अधिकार
तक ले जाकर शुक्ल पक्ष के अधिपति देवता को समर्पित कर देता है। वह शुक्ल पक्ष का अधिपति देवता अपनी सीमा को पार कराकर उन जीवों को उत्तरायण के अधिपति देवता के सुपुर्द कर देता है। फिर वह उत्तरायण का अधिपति देवता उनको ब्रह्मलोक के अधिपति देवता की समर्पित कर देता है। इस प्रकार वे क्रम पूर्वक ब्रह्मलोक में पहुंच जाते हैं। ब्रह्मा जी की आयु तक वे वहां रहकर महाप्रलय में ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्त हो जाते हैं, सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ ब्रह्म विद्या पद परमात्मा को परोक्ष रूप से जानने वाले मनुष्यों का वाचक है। अपरोक्ष रूप से अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानियों का नहीं। कारण कि अगर वे अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञानी होते तो यहाँ ही मुक्त हो जाते और उनको ब्रह्मलोक में जाना नहीं पड़ता। अब आगे के श्लोक में कृष्ण मार्ग का अर्थात लौटकर आने वालों के मार्ग का वर्णन करते हैं। धूमो रात्रि तथा कृष्ण क्षण मासा दक्षिणायन तत्र चंद्रमसम ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। जिस देश और काल की दृष्टि से जितना अधिकार अग्नि अर्थात प्रकाश के देवता का है, उतना ही अधिकार धूम अर्थात अंधकार के देवता का है। वह धूमाधिपति देवता कृष्ण मार्ग से जाने वाले जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर रात्रि के अधिपति देवता के अधीन कर देता है। रात्रि का अधिपति देवता उन जीवों को अपनी सीमा से पार कराकर देश काल को लेकर बहुत दूर तक अधिक रहने वाले कृष्ण पक्ष के अधिपति देवता के अधीन कर देता है और वह उस जीव को अपनी सीमा से पार कराकर देश और काल की दृष्टि से बहुत दूर तक अधिकार रखने वाले दक्षिणायन के अधिपति देवता को समर्पित कर देता है। वह उस देवता को चंद्रलोक के अधिपति देवता को सौंप देता है। इस प्रकार कृष्ण मार्ग से जाने वाला वह जीव धूम रात्रि कृष्ण पक्ष और दक्षिणायन के देश को पार करता हुआ चंद्रमा की ज्योति को अर्थात वहां अमृत का पान होता है, ऐसे स्वर्गादि दिव्य लोगों को प्राप्त हो जाता है। फिर अपने पुण्य के अनुसार न्यूनतम समय तक वहां रहकर अर्थात भोग कर पीछे लौट आता है। 23वें श्लोक में शुक्ल और कृष्ण घट्टी का प्रकरण आरंभ किया था। अब आगे के श्लोक में उपसंहार करते हैं। शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया यत्यना व्रति मन्य या वर्तते पुनः। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। शुक्ल और कृष्ण इन दोनों मार्गों का संबंध जगत के सभी चर अचर प्राणियों के साथ है। तात्पर्य है कि उधर गति के साथ मनुष्य का तो साक्षात संबंध है, पर चर अचर प्राणियों का परंपरा से संबंध है। कारण कि चर अचर प्राणी क्रम से अथवा भगवत कृपा से कभी न कभी मनुष्य जन्म में आते ही हैं और मनुष्य जन्म में किए हुए कर्मों के अनुसार ही उधर गति और मध्य गति और अधोगति होती है। अब वे उधर गति को प्राप्त करें अथवा न करें, पर उन सबका संबंध उधर गति अर्थात शुक्ल और कृष्ण गति के साथ है। एक या व्रति मन्य या वर्तते पुनः। एक मार्ग से अर्थात शुक्ल मार्ग से गए हुए साधन परायण साधक अनावृत्ति को प्राप्त होते हैं अर्थात ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी के साथ ही पुनः हो जाते हैं। बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते और दूसरे मार्ग से अर्थात कृष्ण मार्ग से गए हुए मनुष्य बार बार जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। अब भगवान दोनों मार्गों को जानने का महत्व बताने के लिए आगे का श्लोक कहते हैं। नैति श्रुति पार्थ जन्मे योगी महति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। शुक्ल मार्ग प्रकाशमय है और कृष्ण मार्ग अंधकारमय है। जिनके अंतःकरण में उत्पत्ति विनाशील वस्तुओं का महत्व नहीं है और जिनके उद्देश्य ध्येय में प्रकाश स्वरूप परमात्मा ही है, ऐसे परमात्मा की तरफ चलने वाले
शुक्ल मार्गीय अर्थात उनका मार्ग प्रकाशमय है, परंतु जो संसार में रचे बचे हैं और सांसारिक पदार्थों का संग्रह करना, उनको सुख भोगना ही ध्येय होता है, ऐसे मनुष्य तो घोर अंधकार में है। पर जो भोग भोगने के उद्देश्य या भोग से संयम करके यज्ञ तप दान आदि शास्त्र में शुभ कर्म करते हैं और मरने के बाद स्वर्ग आदि ऊंचे भोग भूमियों में जाते हुए यद्यपि यहाँ के भोगों में आसक्त मनुष्यों से ऊंचे उठे हुए हैं, तो आने जाने वाले मार्ग में होने से वे भी अंधकार में ही हैं। तात्पर्य है कि विष्णु मार्ग वाले ऊंचे लोकों में जाने पर भी जन्म मरण के चक्कर में पड़े रहते हैं। कहीं जन्म गए तो मरना बाकी रहता है और मर गए तो जन्मना बाकी रहता है। ऐसे जन्म मरण के चक्कर में पड़े हुए अंतकाल तक घूमते ही रहते हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्त भवार्जुन, जिनका दृढ़ निश्चय हो गया है कि मुझे केवल परमात्मा की प्राप्ति करनी है, तो फिर कैसे ही देश काल परिस्थिति आदि की प्राप्ति हो जाने पर भी वह विचलित नहीं होता, अर्थात उसकी जो साधन है वह किसी देश काल घटना परिस्थिति आदि के अधीन नहीं होती। उसका लक्ष्य परमात्मा की तरफ अटल रहने के कारण देश काल आदि का उस पर कोई असर नहीं पड़ता। अनुकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर मात्र संसार की सेवा करते हुए और प्रतिकूल परिस्थिति के प्राप्त होने पर हृदय में अनुकूलता की इच्छा का त्याग करते हुए योग युक्त हो जा, ऐसा भगवान बोलते हैं, अर्थात नित्य निरंतर समता में स्थिर रहे। अब भगवान इस अध्याय में वर्णित विषय को जानने की महिमा बताते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थान पैति चाद्यम। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। यज्ञ दान तप तीर्थ व्रत आदि जितने भी शास्त्रीय उत्तम से उत्तम कार्य हैं, उनका जो फल है वह विनाशी ही होता है। कारण कि जब उत्तम से उत्तम कार्य का भी आरंभ और समाप्ति होती है, तो फिर उस कार्य की उत्पत्ति, उस कार्य से उत्पन्न होने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। वह फल चाहे इस लोक का हो, चाहे स्वर्ग आदि भूमियों का हो, उसकी नाश्वरता में किंचित मात्र भी फर्क नहीं है। जीव स्वयं परमात्मा का विनाशी अंश होकर भी विनाशी पदार्थों में फंसा रहे तो इसमें उसकी अज्ञता के मुख्य अतः जो मनुष्य इस अध्याय में वर्णित विषय के रहस्य को समझ लेता है, वह यज्ञ तप दान आदि सभी पुण्य फलों का अतिक्रमण कर जाता है। कारण कि वह यह समझ लेता है कि भोग भूमियों की भी आखिरी हद जो ब्रह्मलोक है, वहां जाने पर भी लौटकर पीछे आना पड़ता है, परंतु भगवान को प्राप्त होने पर लौटकर नहीं आना पड़ता। 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। और साथ साथ यह भी समझ लेता है कि मैं तो साक्षात परमात्मा का अंश हूँ तथा ये प्रकृति पदार्थ नित्य निरंतर अभाव में नाश में जा रहे हैं। फिर वह नाशवान पदार्थों में भोगों में न फंसकर भगवान की आश्रित हो जाता है, इसलिए वह अधिष्ठान परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसको इसी अध्याय के 21वें श्लोक में परम गति और परम धाम नाम से कहा गया है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अक्षर ब्रह्म योग नामोष्टमोऽध्यायः। इस प्रकार ओम तत्सत इन भगवान नामों के उच्चारण पूर्वक ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र में श्रीमद् भगवद गीता उपनिषद रूप श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में अक्षर ब्रह्म योग नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ।